हेलो चैम्प्स। ट्रिग्नोमेट्री के इस हाइट एंड डिस्टेंस सेशन में मैं एक और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। आइए इसको समझते हैं। मेनवाइल चैम्प्स, इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि जब मैं डायग्राम बनाऊं तो ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। चैम्प्स, आइए अब इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक एरोप्लेन है जो एक समुद्र के ऊपर उड़ रहा है। समुद्र है हमारे पास एडी, और ये समुद्र के ऊपर इस बी पॉइंट पर उड़ रहा है 1200 मीटर ऊपर। और जहां एरोप्लेन उड़ रहा है वहां से उसकी तरफ दो पानी के जहाज आ रहे हैं। एक डी पॉइंट पर आ रहा है और एक सी पॉइंट पर इसकी तरफ आ रहे हैं। जो जहाज इसकी तरफ आ रहे हैं उसमें से एक जहाज जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरा जहाज जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं क्योंकि ये हवाई जहाज से देखे जा रहे हैं ऊपर से। तो पहले तो हमें चैम्प्स ये करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो आप देखेंगे कि 30 डिग्री जो एंगल है वो बी, और इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। ये हमारा प्लेन है, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के साथ जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बन रहा है लाइन बी डी के ऊपर। तो यहां पर बी डी पर ये 30 डिग्री का एंगल यहां पर आ जाएगा। ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो दूसरा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बन रहा है बी ओ सरफेस के साथ बी सी लाइन के ऊपर। तो ये आप यहां पर बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट एंगल है। आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं चैम्प्स, हमारे पास यहां पर दो ट्राइंगल्स हैं। एक है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। आइए इन दोनों ट्राइंगल्स को वन बाय वन हम सॉल्व करके अपना आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि इन दोनों जहाजों के बीच में कितनी दूरी है। तो चैम, सोल्यूशन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है जिस साइड के ऊपर, उस साइड से जो पहला पानी का जहाज है उसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो एक्स है। और सी और डी यानी दोनों पानी के जो जहाज हैं इनके बीच की दूरी हम वाई मान लेते हैं। तो चैम, सोल्यूशन में हमारे पास पहला ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में हमारे पास 60 डिग्री का एंगल का जो है उसका हम रेशो, साइड रेशो निकाल लेते हैं। हमारे पास यहां पर बेस है और हमारे पास यहां पर परपेंडिकुलर है। तो हम ये लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास है ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, वो है ए सी। ठीक है जेम्स। बट हमें ये पता करना है कि अब 60 डिग्री जो वैल्यू निकालनी है वो ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी रेशियो के अगेंस्ट हमें निकालनी है। तो इसको कैसे पता करेंगे, आइए अब हम चलते हैं अपने पंडित जी के पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो चांस हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पर आता है तीसरे रो में, और ये रिपेंड होता है टेन के साथ। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। चांस अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू होती है √3। और ए बी की हमारे पास क्या वैल्यू है, ए बी हमारे पास 1200 है, 1200। और एसी हमारे पास क्या है, एसी हमारे पास एक्स है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चैम्स एक्स को हम एक तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1200 अपॉन √3। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम ऊपर नीचे √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1200 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई √3 का होगा तो 3 आ जाएगा। और अब आप देखें कि √3 से हम यहाँ पर 1200 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। तो चैम्प्स हमारे पास बचा 4
100 √3। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। जेम्स आगे बढ़ने से पहले हम जरा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि दोनों पार्ट्स मिक्स ना हो जाएं। तो जेम्स एक ये लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं। जेम्स अब हम अगला राइट ट्रायंगल लेते हैं और अगला राइट ट्रायंगल बताइए कौन सा लेना है हमें। हमें लेना है ए बी डी। ए बी डी। अब इसमें हमारे पास 30 डिग्री है तो हम इसको लिखेंगे 30 डिग्री के अगेंस्ट। अब हमें साइड रेशियोज देखने हैं क्या क्या आएंगे। हमारे पास वही है, हमारे पास बेस है और हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इसको भी लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी है, और अब बेस हमारे पास यहां पर एडी आ जाता है। अब आपको पता है यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो हमारे पास 10 की वैल्यू आनी है। तो 30 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। चैम्प्स अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए 10 30 की क्या वैल्यू है। ये वैल्यू लिखी होती है 1/√3। और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास 1200 है। और एडी हमारे पास क्या है, एडी हमारे पास अब ए सी प्लस सी डी आ जाता है यानी एक्स प्लस वाई। तो इसको एक्स प्लस वाई लिख देंगे अब हम। और अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो चैम्प जब हम x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 1200 √3। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो y को हम इधर रहने देते हैं और अब हम x को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1200 √3 माइनस एक्स, क्योंकि ये x इधर प्लस का था, राइट हैंड साइड जाकर ये माइनस का हो गया। तो चैम्प्स अब ये हमारी इक्वेशन बन जाती है पार्ट 2, ठीक है। चैम्प्स नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 में और उससे हम y की वैल्यू को ड्राइव करेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन इक्वेशन 2 वी विल गेट। तो आप ये लिख लीजिएगा पूरे का पूरा स्टेटमेंट। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं y इज इक्वल टू 1200 √3 माइनस ये है हमारे पास 400 √3। तो y हमारे पास क्या बचेगा, 400। 1200 में से माइनस 400 गए तो ये बचे 800 √3। इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले हम बीच में फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और अब हमारे पास चैम्प्स है y इज इक्वल टू 800 √3। और मैंने आपको बताया है कि √3 की क्या वैल्यू है, तो इसको मैं ऐसे लिख देते हैं 800 मल्टीप्लाई बाय 1.732 भी लिख सकते हैं क्योंकि तीसरे डेसिमल प्लेस तक हम इसको देख सकते हैं। चलिए हम इसको वैल्यू को 3 डेसिमल प्लेस तक ही लिख लेते हैं। तो अब इन दोनों का जल्दी से मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए। तो चैम्प्स जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 1385.6 मीटर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू हमने यहां पर ड्राइव की है, ये जो y की डिस्टेंस थी c और d के बीच में, यानी पहला जहाज c और दूसरा जहाज d, तो ये आ गई दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is 1385.6 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अभी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी, और अगर हमें
पहले जहाज के बीच में और एरोप्लेन की हाइट के बीच की दूरी निकालनी हो तो वो एक्स हमने यहां पर ड्राइव की थी, यहां पर। तो हम एक्स की वैल्यू को यहां पर सिंप्लीफाई करके एक्स को निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ए और सी के बीच भी हमें मिल जाएगी। चांस इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक और इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।